दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर भाई हैं जिनको ना बहुत सारे ऐसी जगहों पर जहां पे उनके फार्म से स्मेल भी नहीं आता है और ना किसी प्रकार की ज्यादा गंदगी होती है, फिर भी लोग एक ईर्ष्या के भाव से, मतलब दुश्मनी के भाव से दोस्तों उस फार्म को बंद कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे अराजक तत्व मौजूद हैं, आप लोगों के गांव में भी होंगे। तो वो लोग ना एक फोर्स करते हैं कि आपका फार्म जो है यहाँ नहीं चलने देंगे, बंद करा देंगे। उसके लिए दोस्तों आज ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगा वीडियो को। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों उसको भी दिखाऊंगा, बशर्ते आपके फार्म के ऊपर दोस्तों एक फार्म में सिर्फ और सिर्फ 4,999 बर्ड तक अगर आपके यहाँ पे है तो कोई भी फार्मर कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों, चाहे आपके पीछे कुछ कितना भी हाथ धोके वो पड़ा रहे। तो ये चीज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर भाई हैं जिनको ना बहुत सारे लोग परेशान करते हैं कि आपका फार्म यहाँ से उठा देंगे, तोड़वा देंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बशर्ते आपको क्या करना है कि यदि आपका फार्म छोटा है, वो ग्रामीण एरिया में सबके यहाँ पे दोस्तों इतनी जमीनें नहीं होती हैं कि जहां पे वो चाहे वही जमीन मिल जाए। तो हमारे भाई किसान भाई क्या करते हैं कि अपने पास जहां भी उनको जमीन मिल गई वहीं पे अपना एक सेटअप लगा लेते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। और ये दोस्तों पूरी तरीके से अगर फार्मर अपने खेती के साथ भी ये काम शुरू कर लेता है तो वो ना आसानी से इस काम को कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें ना कई बाधाएं आती हैं, जिनमें से एक बाधा है कि अगर आपका फार्म गांव के अंदर है या गांव के आसपास में है तो उसको ना बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं लोग कि ये फार्म आपका बंद करा देंगे, चलने नहीं देंगे, तरह तरह की धमकियां आती हैं। उसके लिए है तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जिस फार्मर को परेशान किया जा रहा था, जिस फार्मर ने ऐसी लताड़ लगाई उस आदमी को कि उसका बिजनेस वहां से जाकर के कहीं और सेट हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और दूसरा हमारा फार्मर है दोस्तों, जो फार्मर जो जिसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया, तंग किया गया, फिर उसके पास जब हमने ये लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजे, इसके बाद में उसका फार्म वहीं का वहीं है और जो अनलीगल वर्क कर रहा था वो वहां से हटना पड़ा उसको। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग डायरेक्ट उस फार्मर से मिलते हैं जिसने इस तरह से अपने फार्म को बचाया, क्या क्या किया ना। ये फार्म और घर की दूरी वाला जो मैटर है ना, ये हमने बहुत मामले देखे हैं। इसमें होता क्या है ना कि फार्मर ना डरे बस। और एक आपसे सपोर्ट चाहिए था वो कि मैं एक इसी फार्म के लिए एक जगह बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। वो मेरा मिट्टी फिट्टी डल गया है, 1-2 लाख का मिट्टी डाला दिया, 200 फुट का लंबाई, 200 फुट है, ठीक है। ठीक है। तो उसी लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये तो बेस निकल गया, आज शिवरात्रि है, तो 1-2 दिन के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है, एस्टिमेट के लिए। ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये लोग जब आए पुलिस वाले, पहले इन्होंने ही केस किया था ना? नहीं, ये धमकी दे रहे थे। अच्छा, ये धमकी दिए? इनको कुछ नहीं पता था, ठीक है। पता क्या रहा, ये लोग कोई गाइडलाइन थोड़ी ना जानते हैं। गाइडलाइन तो हम लोग जानते हैं ना। ठीक, वही बात। तो ये तो कोई गाइडलाइन जानते हैं, सिर्फ धमकी दे रहे थे कि ना, ठीक है। हाँ। वो जाके जो बीएस है ना हमारा, उसके पास भी जो बीएस होता है, वो जो ब्लॉक का बीएस होता है, हमारा वेटरनरी डिपार्टमेंट का, उससे भी जाके मिला है, ठीक है। हाँ, उसने उनको बताया तो हमको तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से। हाँ, क्योंकि वो ना वो प्रदूषण बनाता है, प्रदूषण में उसका भी साइन लगता है। हाँ, वो वाला कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 4,999 बर्ड। हाँ,
इसके ऊपर जाएगा तो सभी लोग कुछ भी कर सकता है कुछ बंदा, भी कर सकते हैं, राइट राइट। लेकिन इसके अगर अंदर है तो कोई कुछ भी कर ले। कुछ भी कर ले। वो अगर फार्मर के अंदर दम है, दम, हाँ उसके अंदर दम होना चाहिए। अब भाई जैसे अभी तुमको कोई यार धमकी दे दे और तुम ठीक यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के अपना दूर चले जाओ, तो वो तो अलग की बात हो गई। अलग की बात होगी। लेकिन अगर फार्मर के अंदर सच में ये है कि भाई नहीं मैं लीगल हूँ, लीगल हूँ। तो इसीलिए ना जब ये हाई कोर्ट का ये मतलब जब पहला मामला मेरे सामने आया था, एक मेरा मेंबर ही था, तो उसको ना बहुत परेशान कर रहे थे लोग। जैसे आपने फोन किया था कि भैया आप क्या करें, इसमें क्या करना होगा, ऐसे उसने फोन किया तो हमने कहा भाई देख, उस टाइम में कुछ काम में बिजी था कहीं, तो मैंने उससे टाइम ले लिया। वो बेचारा सोचा कि इनको भी कुछ नहीं पता है। अब वो घर भर ना इतना परेशान रो रहे थे सब कि बताओ इतना पैसा लगा के फार्म बनाए गाड़ी कमाई से, और इसके बाद यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने उसका सिचुएशन जानता था, तो मैं कुछ देर बाद उसको मैंने कॉल किया वापस। मैं बोला कि हाँ भाई अब बताइए आपका क्या मामला था। उसने बताया मुझे कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और क्या करें, अब हमारा बहुत दिक्कत है। तो हमने कहा जाओ तुम हमने तो डायरेक्टली उससे ये पूछा कि कितने फैमिली में कितने परिवार हो, परिवार में कितने आदमी हो। तो उसने बताया कि सर जी परिवार में तो बहुत आदमी हैं। हमने कहा कि वो जो पार्टी ने तुमको धमकी दिया है उससे भारी हो कि हल्के हो। मजाक, क्योंकि देखो कोई बंदा बहुत सीरियस हो ना, थोड़ा मजाक मूड में बात करोगे ना तो उसके अंदर वैसे भी हिम्मत आ जाता है, रिलैक्स भी थोड़ा हो जाता है। हाँ। तो उसने कहा क्यों भैया, तो हमने कहा कि देखो लड़ने की क्षमता है तुम्हारे अंदर। तो फिर बंदे के अंदर वो शैतान निकला ना अंदर से, उसने कहा भैया पुलिस हमें कुछ ना कहे तो मैं तो किसी के हिम्मत ही नहीं कि मुझे हटा दे। तो हमने कहा जाओ तुम्हारे पुलिस का मामला मैं देखूंगा। फिर जिस दिन मामला हुआ उधर से पुलिस वाले आए थे, तो ये मतलब बात किया, इसके बाद बोला कि हमारे सर हैं बात कर लीजिए। फिर उन्होंने हमें मतलब हमसे बात किया, तो हमने उनको सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने पूछा कौन हो, हमने कहा आप ये मत पूछे कौन हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, आपको जो चाहिए वो चीज मुझसे पूछिए लीगल। तो फिर उन्होंने कहा तो क्या है आपके पास प्रूफ। हमने कहा आपको आप अपना ये जिस बात फोन से बात कर रहे हो इसको व्हाट्सएप खोलिए, अभी आपको पहुंच जाएगा। फिर जब उन्होंने देखा ना, फिर इसको बुलाया कि सब बस वो समझ गया कि हाँ ये कोई अच्छा एडवाइजर है इसके पास। ठीक ठीक है। फिर वो बोला कि अभी तुम एक काम करो, तुम दोनों लोग कल थाने में आओ। अब ये फिर डर रहा था, हमने कहा बेशक जाओ तुम थाने में और इसका ना फोटो स्टेट निकलवा लेना अभी तुरंत। प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल के रखना अपने पास, और जब कहीं आपको कोई मामला फंसता है ना इसको ही दिखाना कि सर मैं इसी के बेस पे, वाटर एक्ट जो है ये आपका, इसी के बेस पे मैं यहाँ पे फार्म बना लिया, एयर पोल्यूशन है सब कुछ है उसमें। तो ये चीज अब इसको साहस आ गई भाई, बंदे ने ना फार्म नहीं हटाया। हमने उसको एक बात बोला कि देख भाई तुम्हारा गांव में है, इसलिए तुमको एक काम करना पड़ेगा जो बनता भी है उचित भी है। आप क्या करो कि स्मेल ना आए, इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में है। उनमें से कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट तो मैं दे दूंगा कि बिल्कुल फार्म से स्मेल आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। वो चीज मैंने उनको दिया और उस फार्मर ने मतलब यूज कर रहा है। और जानते हैं उसका भी 4,500 वर्ड का फार्म था। 4,500 का है? हाँ। तो हमने कहा कि देखो तुम 5,000 प्लस मत करना, कभी भी गिनती भी करवा लेने के लिए बोल देना। और फिर पुलिस वाले लौट के नहीं आए। हमने इनको बोला कि तुम जाके वहां से देख लो अपना थोड़ा सा, ये सब पक्का कर लेना, क्योंकि जाके जो विभाग में जहाँ जहाँ बताया उसको हमने कहा जाके मिल लेना। अरे भाई अपने पास ये जो प्रूफ है ना ये काफी है, क्योंकि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाए, ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है ना, जो वर्डिक्ट एक बार दे देता है, जो उसके पास जो भी बिल पास हो जाता है एक बार, जो भी वो कानून बन जाता है, वो अपने आप में कानून हो जाता है। ठीक है, वही चीज तो वो अपने पास एक कानून है, हम क्यों डरेंगे किसी को। राइट। हम तो फार्मर को सीधा बोल देते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो भाई देखो खराब काम मत करना,
कि हाँ गांव में फार्म बना रखे हो, इसके बाद गंदगी मोर्टेलिटी फैला रहे होती हो। है तो फिर कुत्तों को फेंक रहे हो, ये सब हाँ करते मिलोगे तो मैं साथ नहीं दूंगा। हाँ मैं साथ उस बेस पे दूंगा आपका कि अगर मान लीजिए फार्म है, मोर्टेलिटी तो होगी ही, मोर्टेलिटी होती है, उसको ले जाकर के कहीं दूर, जहां दूर फेंक दो। आबादी से दूर, उसको खड्डा खोद के गाड़ दो। यार दूसरा, आपके पास अगर वो जो ये है माने पौंड है तो उसमें मछली को डाल दो, हाँ अगर वो वो भी नहीं खाते है हैं। तो हाँ नहीं, तालाब में भी अगर डालते हो ना, कुत्ते निकाल लेते हैं, तो उसको अच्छा है कि खड्डा खोद खोद के डाल दो उसमें। नहीं हमारे यहाँ तो दूसरा, मछली मछली एक घंटे में खा जाते हैं। हाँ वो अच्छा बात है। और दूसरा, फार्म के अंदर साफ सफाई रखो, उसके हाँ अंदर कुछ ऐसे केमिकल है जैसे अमोबोंड हो गया, एमोबोन वो स्मेल नहीं आने के लिए। एकदम सुपर हिट चीज है भाई, बहुत हम्म, जबरदस्त काम करता है। एमोबोंड डालने के बाद स्मेल तो बिल्कुल नहीं आता, तो वो उसका यूज कर लो। तो ये सारी चीजें ना आप रखना, और इसके बाद अगर कोई परेशान करता है तो मैं बैठा हूँ, आप एवरी टाइम मुझे कॉल करना। बशर्ते मैटर आपका एक बार मुझे मालूम चल जाए ना कि भाई सही में आपसे कोई दुश्मनी अदा करने जा रहा है, तो फिर बताना मुझे। राइट राइट। हाँ भैया वो जो बोल रहे थे कि ये बूढ़ी निमोनिया से बाढ़ क्या मुंह से सांस लेता है क्या? हाँ, मुंह खोल के सांस लेता है। मुंह खोल के जोर जोर से सांस लेता हाँ है। वो ऐसे लंबा गर्दन करेगा, हाँ हाँ और हाँ एक हाँ सीटी टाइप से भी निकलने लगता है कभी हाँ कभी। सीटी हाँ राइट 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 राइट। वो जानते हैं गले में म्यूकस हाँ बढ़ जाता है, जो म्यूकस बढ़ जाता अपना है। ये ग्रास नली, श्वास नली जानते हो, हाँ 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 मैं उसमें ना साइंस का स्टूडेंट, बोलिए। अच्छा अच्छा, म्यूकस बोलता है। हाँ म्यूकस बढ़ता है ना, तो हाँ गला एकदम बंद हो जाता है। वो श्लेषा टाइप का, वो थोड़ा रंदी टाइप का हाँ, हो जाता है। हम्म ठीक है इसीलिए ना हम्म, वो जो डोलोजिथ्रोमाइसिन वो मेल्ट कर देता है उसको, हाँ 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 हाँ, मेल्ट करके निकाल देता है। ठीक निकाल ठीक देता है। हाँ, और इसके ठीक। लिए ना एक सुबह में आप थोड़ा सा एकदम कड़क चाय काढ़ा बना लेना, काढ़ा वो भी वो चला दोगे ना, उससे भी कटता है, काढ़ा निकलता है। मतलब वो लहसुन लहसुन हाँ, और लहसुन अदरक दालचीनी। नहीं, हाँ ये सारी चीजें, गरम चीजें। हाँ लहसुन दालचीनी वो हम्म, अदरक डाल के थोड़ा बनाना, काढ़ा बनाना है। हाँ ठीक ठीक ठीक। थैंक ठीक, यू। ठीक ओके, ठीक ठीक उसको मैं भेज भेजता देना हूँ। भैया। हाँ भेजता हूँ। ठीक ठीक, ओके। तो दोस्तों ये सुना ना आपने, ये हैं हिमांशु पत्रा जी। और हिमांशु पत्रा जो कि उड़ीसा के रहने वाले थे, ये एक दिन था, ये ना इतना परेशान थे कि सर जी अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन दोस्तों आप ना किसी के साथ अन्याय मत करना, और ना मैं ये करने के लिए कभी किसी को प्रोत्साहन दूंगा। मैं चाहता हूं कि देश में हमारे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने हिसाब से काम करें, और आप भी अपने हिसाब से काम करिए। किसी को नाजायज न सताइए, और ना किसी को कोई अगर सताए तो उसको छोड़िए भी मत, ठीक है। तो इन्होंने सारी परेशानी इनकी सॉल्व हो गई दोस्तों, और अब ना ये आराम से फार्म बना रहे हैं एक दूसरा, और इसी का भी इन्होंने सोच रखा है, और हम मिट्टी उट्टी डलवा दिए हैं। तो अब इनका भी एसी का काम भी मैं ही करवा रहा हूं दोस्तों। और बाकी बहुत ही जल्द एक दूसरा और मैटर आया है दोस्तों, जिसका भी वीडियो डालूंगा। पहले इस वीडियो से आप लोग को एक चीज़ तो साहस मिल ही गई होगी कि अगर आप लोगों को कोई इस तरह से परेशान कर रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, अपना सही काम करना है बस। धन्यवाद।